अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च या रैली कैसी है जो वो लेकर आ रहे हैं, उसके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि वो इतना प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं, उसको लटका क्यों रहे हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। सहाफ़ी जो हैं वो आज क्या कहते हैं कि किसको इंटरवीन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी डोमेन नहीं है। उनको ये नहीं चाहिए कि वो बीच में मुदाखलत करें क्योंकि उनसे इस किस्म की तवक्कुआत लगाना भी जो है वो आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन माजी में यही सहाफ़ी क्या कहा करते थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से क्या कहा है कि इमरान खान साहब अगर 10,000 बंदे ले आएंगे तो 2 लाख बंदों जो है वो 10,000 की वजह से 2 लाख को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम रैली जो है या लॉन्ग मार्च, इसके ऊपर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा जा रहा है, जिसमें आज उन्होंने कहा कि 10 महीने भी लगेंगे तो मैं ये ना समझें कि इसको ख़त्म कर दूंगा। तो उन्होंने अपने मुसम्मम इरादे का जिक्र किया है, लेकिन उसमें हर सहाफ़ी जो है वो अपने पसंद के मायने निकाल रहा है। कोई कह रहा है जी नाकाम हो गया है, कोई कह रहा है इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, किसी तरफ से कोई डायलॉग का दरवाज़ा नहीं खुल रहा, या जो भी है। लेकिन एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ। कामरान शाहिद साहब आपको पता है बड़े क्रिटिक हैं। ट्वीट नहीं बल्कि फुटेज आपको थंबनेल के अंदर जो 2 तस्वीरें नज़र आई हैं वो इमरान खान साहब की रैली की नहीं है, लॉन्ग मार्च की नहीं है, बल्कि उसकी हैं जो वो उस जलसे की हैं या उस जुलूस की हैं जो लेके आए हैं उस्मान डार साहब। और इसके हवाले से बात की है कामरान शाहिद साहब ने। आपको पता है कि वो इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद भी करते हैं। हर रोज़ मतलब उनके जो आप टॉक शोज़ देखते हैं तो उसमें तनकीद का पहलू ज़्यादा होता है। तो उन्होंने उस्मान डार साहब की इस मैसिव प्रोसेशन के हवाले से ट्वीट भी की है कि बहुत बड़ा ये लेके आए हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर रैली जो है वो या लॉन्ग मार्च नाकाम है तो इमरान खान साहब कभी इसको इधर उधर ना घुमाते। उन्हें अवाम का रिसेप्शन मिल रहा है तो जिसकी वजह से वो लेके आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जिस तरह अक्सर जलसों की आपको फुटेजेस नज़र आ जाती हैं, जो नाकाम होते हैं वो भी, जो कामयाब होते हैं वो भी। तो इस रैली का भी यही सूरत हाल होता है, लॉन्ग मार्च का भी होता है। तो इसके अंदर से अभी तक इमरान खान साहब का ये PTI का दावा जो है वो ये है कि बहुत सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च है, बड़ा जुलूस है और बड़ा वार्म रिसेप्शन मिल रहा है। जबकि हुकूमत जो है, ना तो इमरान खान साहब या PTI वाले कहेंगे कि हमारा जलसा नाकाम हुआ है या जुलूस या लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है, ना ही PDM और नून लीग वाले कहेंगे कि इनका ये कामयाब हुआ है। अब उसको जांचने का पैमाना क्या है? जांचने का पैमाना होता है कि रिएक्शन क्या है हुकूमत का। वो आप देख सकते हैं, बुखलाहट भी है, बंद भी कर रहे हैं, हर तरफ ये नज़र आ रहा है। रिएक्शन हुकूमत का क्या है कि वो कभी कुछ किस तरीके से उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के पास दिखाने को क्या है? वो हैं लोग, जलसा, तकरीरें, जिसको सुबह शाम TV के ऊपर दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, सोशल मीडिया और TV उसको कवर कर रहा है। ये उसको उनके पास दिखाने का है। उनकी तकरीरों में एग्रेशन भी आ रहा है, जाहिर है उनके साथ जब लोग हैं तो एग्रेशन भी नज़र आएगा। और इमरान खान साहब की पर्सनल भी, जो लोग इमरान खान साहब को करीब से जानते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अवाम का रिसेप्शन जो है पता चल जाता है। उनके जलसों के अंदर भी जो है वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो छुपा नहीं सकते। तो उनकी जो जितना वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं वो उसके रिएक्शन के उसका मेरे हिसाब से ये है कि वो सेटिस्फाइड हैं। हुकूमत जो है वो, अब हुकूमत की भी ले लें, हुकूमत के 2 बंदे आगे कहते हैं, जैसे मरीम साहिबा ने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये किस किस्म का है। ये खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि फरलॉन्ग मार्च है, एक फरलॉन्ग चलता है। और मरीम साहिबा ने कहा कि दोपहर का खाना लोग लॉन्ग मार्च में खाते हैं, शाम की चाय घर जाके पीते हैं, तो ये किस किस्म का लॉन्ग मार्च है। अच्छा, ये तो एक बात है। दूसरी बात है, राना सनाउल्लाह समेत दूसरे लोग कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ समेत, कि ये खूनी मार्च है। इसके अंदर लोग ये खून लेके आ रहे हैं, तशद्दुद करेंगे, खूनी मार्च है। पहले आप आपस में डिसाइड कर लें कि ये तफरीही मार्च है, ये मतलब है कि तफरी वाला मार्च है जिसके अंदर एंटरटेनमेंट है, या जिसके अंदर पिकनिक टाइप कुछ चीज़ें हैं जिस तरह आप लोग कह रहे हैं और आप ही के दूसरे बंदे कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक इरादों के साथ आ रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट को भी जगाया जा रहा है सुबह शाम इस तफरी मार्च की वजह से और इस एंटरटेनमेंट वाले मार्च की वजह से। और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये खूनी मार्च लेके आ रहा है। पहले ये आपस में इनको डिसाइड करना चाहिए कि इन्होंने बयानात क्या देने हैं। ये तो थी कुछ लॉन्ग मार्च की खबरें। अब
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आते हैं, बल्कि पहले सहाफ़ियों के ऊपर आते हैं। आज और कल बड़ा कहा जा रहा है कि उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनसे इमरान खान साहब मुतालबा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों मुदाखलत करेंगे आके, उनका तो उनकी डोमेन नहीं है, उनकी ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, वो आइन के ख़िलाफ़ होगा, उनसे तो मुतालबा करना ही ठीक नहीं है। इमरान खान साहब पता नहीं, एक एंकर ने तो ये भी कहा कि उनका पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया ये आज। मैं सिर्फ एक चीज़, अगर सहाफ़ियों की अपनी पुरानी, जिस तरह हम सियासतदानों की पुरानी आवाज़ें सुनाते हैं, पुरानी तकरीरें सुनाते हैं, अगर सहाफ़ियों की सुनाई जाए तो आपको बड़े यू टर्न नज़र आएंगे। ये सियासतदानों से अगर बहुत पीछे नहीं नज़र आएंगे तो बहुत आगे नहीं नज़र आएंगे, तो बहुत पीछे भी नज़र नहीं आएंगे, बराबर में कहीं चलते हुए नज़र आएंगे। यही सुहेल वड़ाइच साहब और कामरान शाहिद साहब और नदीम मलिक साहब कहते थे कि जिस वक्त इकॉनमी ठीक ना हो, मईशत ठीक ना हो इमरान खान साहब के ज़माने में, तो फिर उनको इंटरवीन करना पड़ता है, उनको मुदाखलत करनी पड़ती है। तो उस वक्त ये वाला जस्टिफिकेशन जो थी कि वो क्यों मुदाखलत करें, वो क्यों न्यूट्रल हों, वो इस तरह उसको जस्टिफाई किया जाता था। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। अब जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, इमरान खान साहब अपोजिशन में हैं, तो अब उनकी जस्टिफिकेशन जो है वो ये है कि इनसे मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए। भले वो इकॉनमी जो है वो देखना भी हुकूमत का काम हो गया है, अब मईशत देखना, गवर्न करना भी हुकूमत का काम हो गया, वो ज़िम्मेदार हैं, वो अगर नाकाम हो गया तो ख़ुद ज़िम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन ये न्यूट्रल हो गए हैं, तो इसको इस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है। और दूसरी बात, फजलुर रहमान साहब ने, आपको याद होगा कि कहा था कि आप इमरान खान का साथ छोड़ के हमारे पास आ जाएं, तो वो वाली जस्टिफिकेशन बिल्कुल ठीक थी। मरीम नवाज शरीफ साहबा का तो पता था कि शहबाज शरीफ साहब को जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक टास्क दिया था, आपको याद है, मुनीर फारूक को इंटरव्यू देते हुए कहा था, वो क्या टास्क था, वो उन्हीं को इंगेज करने का टास्क था जिससे आजकल इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ताकत अगर उनके पास है, तो ये टास्क उसी को दिया गया था। ज़ुबैर साहब जो मिलने के लिए रात को आए थे, और शहबाज शरीफ साहब की तो हिस्ट्री है रातों को मिलने की, खुफिया मुलाकातें करने की, तो वो क्या था, क्या वो इस तरह का गैर आईनी कदम नहीं होता था उस वक्त? तो ये जो आजकल बड़ा कहा जा रहा है। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह कहा, और आज पहली दफ़ा ऐसे लगा, और पहली दफ़ा ही आज पीडीएम हुकूमत, पीएमएलएन और वो सहाफ़ी, वो मीडिया का चंक जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, उसको और तरीके से देखते हैं। वो आज बड़े खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये किया है। इसके ऊपर 2-3 वजूहात हो सकती हैं, ये मैं बैन सुतूर आपको बता देता हूँ। आपको याद है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने रिज़ाइन किया कुछ दिन पहले, तो उसको देखने में बहाना ये बनाया गया, एक आध अखबार के अलावा एक आध अखबार में रीज़न भी रिपोर्ट हुई थी कि वो आसमा जहांगीर के जो रेफरेंस में कुछ नारे शारे लगे थे, कुछ इस तरह का काम हुआ था। असल में वो एक स्टोरी थी जो कि शायद एक्सप्रेस में आई थी, और उन्होंने बात करते बताया था कि मुझे जजेस के हवाले से जो थे, काजी फाइसा साहब, और जो चला था पूरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जज इंडक्ट हुए हैं, उसके हवाले से कुछ उनके डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से उनसे रिज़ाइन फिर लिया गया था। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि नून लीग जो थे, नून लीग के अशतर औसाफ साहब ने और उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो किस वजह से दिया था, क्योंकि वो दूसरी साइड पे थे, वो इस साइड पे नहीं थे जिस साइड पे बाद में जज लगे हैं, जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। और इससे ज़्यादा मैं अब इसके ऊपर कुछ खुल के आपको शायद ना बता पाऊँ कि हुआ क्या था, लेकिन आप ख़ुद समझ जाएँ। तो इसका एक नुक्ता जो है, कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो वो जुड़ती भी है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि जिस तरह हमारे रिकॉर्ड हैं कि किसी तरफ कुछ भी किसी भी टाइम चेंज हो जाता है, तो एकदम से चेंजिंग जो है वो रीज़न, वो मोम की नाक वाला मिसाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़निंग, ये सारी चीज़ें उस टाइम भी थी। इमरान खान साहब का बयान उस टाइम भी था। 25 मई का बयान अगर आज चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो सारे वो पहुँचे डी चौक, आज चलाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को पता था, इन्होंने क्यों अदालत में जाके कहा कि इनको पता नहीं था। तो ये पता उस टाइम भी था, और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी ऑन द रिकॉर्ड हैं। उस टाइम आंखें बंद की गई थी, उस टाइम और तरीके से ट्रीट किया गया था, उस टाइम इतनी सख्ती नहीं थी, इतने सख्त पैरामीटर नहीं थे कि शायद उन तक उस टाइम खुद कहा गया था, बल्कि ये एतराज़ हुआ था जुडिशरी की तरफ से, खुद कहा गया था कि शायद उन तक पैगाम ना पहुंचा हो। यही फिर लेके आज इमरान खान ने दिया। तो ऐसा अचानक क्या हुआ है कि ये इतनी बड़ी एक शिफ्ट नज़र आई है? इसके ऊपर आप खुद ही अंदाज़े लगाएं बैठ के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी थी। अब अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।